पूर्वांचल, जिसके सीने पर गोलियों के जख्म आज भी पुरवाई चलने पर दर्द देते हैं, जहां की फिजा में आज भी बारूद की महक है, जिसकी गलियों में आज भी कारतूस के खोखों की खनक है। पूर्वांचल के दिन और रात आज भी 90 के दशक की दहशत में हैं, क्योंकि उस दौर में मुख्तार ने पूर्वांचल के माथे पर रक्तांचल लिख दिया था। एक निशानेबाज की है। जो हवा में उड़ती चिड़िया को जमीन पर गिरा देता था। लेकिन उसके हाथ की बंदूक ने जब आसमान में अपनी नजरें हटाई तो बस्तियों की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। परिंदों का शिकार करने वाला जब इंसानी बस्ती में घुसा तो कोहराम मच गया। भैया, अब विचार नहीं, अब वार होगा। मुन्ना, मुन्ना, अभी सब्र रख, जल्दबाजी में हाथ जला बैठेगा। अभी वक्त है, उसे थोड़ा और जीने दे। जल्दी मरेगा वो, अभी 2 घड़ी और बाकी है उसकी जिंदगी में जीने की। नहीं भैया, वार का मतलब वार ही होगा। गाजीपुर। गाजीपुर को मुख्तार ने अपनी जुर्म का ठिकाना बना लिया। यहीं से मौत के फरमान निकलते थे। गाजीपुर की गलियों में, गाजीपुर में गोलियों की गर्जन ने सरकारों की सिंहासन हिला दिए थे, क्योंकि मुख्तार गाजीपुर से ही पूर्वांचल में दहशत फैलाता था। जुर्म की दुनिया में मुख्तार कदम रख चुका था। ठेकेदारी में मुख्तार की तूती बोलने लगी थी। वो जिसे चाहता था मार देता था। पूरे पूर्वांचल में मुख्तार का सिक्का चलने लगा था। भैया, प्रसाद आपकी ठेकेदारी में गोली लगाने क्या रहा है? प्रसाद कौन है बे? नया नया पैसे वाला हुआ भैया इस शहर में। जरा प्रसाद को बुला के लाओ। आओ प्रसाद आओ, तुम्हारा प्रसाद यहीं रखा हुआ है। गोली लगाने लायक मुंह भी नहीं छोड़ूंगा। प्रसाद,
जाकर प्रसाद खा ले और पानी पीकर सो जा, नहीं तो जिंदगी भर उठ नहीं पाएगा। पूर्वांचल मतलब मुख्तार, मुख्तार मतलब माफिया, और माफिया मतलब खूंखार पूर्वांचल के कान गोलियों की आवाज के आदी हो चुके थे। जब भी पूर्वांचल का जिक्र चलता था, कानों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगती थी। पूर्वांचल की हवा में मुख्तार ने बारूद का धुआं खोल दिया था। गाजीपुर और मऊ को मुख्तार ने एक शहर से ज्यादा माफियाओं का अड्डा बना दिया था। मुख्तार जुर्म की दुनिया में अपने कद की लकीर को लंबा कर रहा था, तो मुख्तार के कद को छोटा करने के लिए एक शख्स जुर्म की दुनिया में कदम रख रहा था। तारीख 27 अगस्त 1984। जगह धौरहरा गांव, वाराणसी। वारदात ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या। भाई का फोन आया है, ब्रिजेश के बाप का काम लगाना है, चलो, और वो यहाँ मिलेगा, चलो। गुड्डू, पिताजी की हत्या का बदला इसी जन्म में लेना है। भैया हम लगे हुए हैं, तुम टेंशन मत लो। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके हत्यारों को मारना जरूरी है। बोझ में अपने छाती पर लेकर नहीं मर सकता। तारीख 9 अप्रैल 1986। जगह सिकरौरा गांव, चंदौली। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने जुर्म की दुनिया को अपनी जिंदगी बना लिया। ब्रजेश सिंह ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और खुद जेल चला गया। गुड्डू, अपने कदम पीछे ही नहीं हटाने। अपनी दहशत ऐसे ही वापस होगी, जल्द वापस आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल की इस खूनी कहानी में किरदार तो 2 हैं, लेकिन हीरो कोई नहीं है, सिर्फ 2 विलेन, और दोनों की अदावत में चलता हुआ पूर्वांचल। पहले किरदार में मुख्तार अंसारी को रसूख के नशे ने, तो दूसरे किरदार ब्रजेश सिंह को बदले की आग ने पूर्वांचल का गैंगस्टर बना दिया। गैंगस्टर के गैंगवॉर ने पूर्वांचल को रक्तांचल बना दिया। पूर्वांचल में मुख्तार के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन जुर्म की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए ब्रजेश सिंह सीधे मुख्तार अंसारी को चुनौती देने लगा। ए भैया, ब्रिजेश तो सीधी चुनौती दे रहा है। बे, क्या चुनौती दे रहा है बे? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा तो नखून की तरह काट के फेंक देंगे। लगा दे किनारे क्या? सबर रख, अभी सबर रख मुन्ना, सबर रख। कट्टे पर उठा ले जाएंगे उसे। क्या समझा है? मुख्तार अंसारी नाम है मेरा।
तारीख 3 अगस्त 1991, जगह वाराणसी। कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान एक कार में मुख्तार अंसारी समेत उसके गुर्गे सवार होते हैं। कार अचानक अवधेश राय के दरवाजे रुकती है और मुख्तार के गुंडे अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। जुर्म की दुनिया में अपने कदमों को जमाने के लिए मुख्तार सियासत की सीढ़ियां तलाशने लगा। क्योंकि मुख्तार अब समझ चुका था कि सियासत के बिना बंदूक की नोक पर जमा की गई अवैध संपत्ति बिखर जाएगी। 1996 में मुख्तार ने मऊ के चुनावी मैदान में हाथी के निशान पर ताल ठोक दिया। मुख्तार मऊ से जीतकर पहली बार विधानसभा भी पहुंच गया। और अब सत्ता के पावर की नाल से मुख्तार ने ब्रजेश सिंह के साम्राज्य को हिलाना शुरू कर दिया और यहीं से पूर्वांचल की इस कहानी में खून की नदियां बहने लगी। मुन्ना, इसका हिसाब नहीं किया क्या? भैया हो जाएगा। कबूतर को जितना ढील देगा उतना ऊंचा उड़ेगा। उड़ने से पहले जमीन पे गिरा दे। ठीक भैया। मुख्तार ब्रजेश को ठिकाने लगाने की तरकीबें सोच रहा था तो ब्रजेश सिंह मुख्तार के किरदार को पूर्वांचल की फिल्म से हटाने की प्लानिंग करने लगा था। गुड्डू, मुख्तार को रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। जब तक ये रास्ते से नहीं हटेगा हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे। भैया ये काम इतना आसान नहीं है। गोली छोटा बड़ा नहीं देखती है, जब सीने पे पड़ती है टप से। तैयारी करो। तारीख 15 जुलाई 2001, जगह उसरी चट्टी, गाजीपुर। मुख्तार अंसारी गाजीपुर से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निकलता है। मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद की उसरी चट्टी पर पहुंचता है और अचानक उसकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है जिसमें मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो जाती है। मुख्तार को पता चल गया था कि कृष्णानंद राय के इशारे पर ब्रजेश सिंह ने उस पर हमला करवाया है। एक बार फिर से पूर्वांचल बदले की आग में सुलगने लगा। मुख्तार पर हमला करने के बाद ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड हो जाता है। 15 जुलाई 2001 ये वो तारीख है जिसके बाद पूर्वांचल में गैंगवार की दुनिया में खामोशी छा जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगता है। लेकिन गाजीपुर का ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि दो गैंग के बीच की जंग थी।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 के बाद से अंसारी परिवार का दबदबा रहा, लेकिन इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए 2002 में ब्रजेश सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने वाले कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से पर्चा भर दिया और कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हरा भी दिया। कृष्णानंद की जीत से अंसारी परिवार पूरी तरह टूट गया। अंसारी परिवार के साथ अच्छा नहीं हुआ है मुन्ना भाई, जो भी रास्ते में आएगा मारा जाएगा। संजीव, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरी मुख्तार भाई से बात हुई है, उनके आदेश का इंतजार करो। जी भाई। 2 साल में मुख्तार अंसारी को 2 बड़े झटके लग चुके थे। मुख्तार पर जानलेवा हमला और चुनाव में भाई की हार। मुख्तार इन दोनों का बदला लेने के लिए मौत का जाल बुनने लगा। मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने लगा। मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले अपने ऊपर हमला करने वाले गैंगस्टर ब्रजेश सिंह के गुरु, त्रिभुवन के भाई और जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह को 2003 में गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार गोलियों से छलनी कर दिया। मुख्तार ने संदेश दे दिया था कि अब गाजीपुर में गैंग वॉर होगा और चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। 2003 से 2005 के बीच ब्रजेश ने सक्रिय न होने से मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया और अब मुख्तार के निशाने पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय थे। मुन्ना, कृष्णानंद का गेम ओवर करो। ठीक भैया। उसकी हर हरकत पर, हर एक्टिविटी पर नजर रखो। ठीक भैया, आपको इसे बहुत जल्दी परिणाम मिल जाएगा। मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रच चुके थे, लेकिन एक युवक की हत्या के बाद मऊ जल उठा। गैंगस्टर मुख्तार जीप के ऊपर बैठकर मऊ में घूमने लगा। अदालत ने मुख्तार को जेल भेज दिया। मुख्तार ने जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह को लगा कि मुख्तार का गेम ओवर हो गया, लेकिन मुख्तार ने जो किया उसका अंदाजा किसी को नहीं था। तारीख 29 नवंबर 2005, जगह गाजीपुर। कृष्णा भैया, ये मुख्तार बहुत हार्ड मोड़ है, इसका क्या करना है? ब्रजेश, घबराओ मत, इसको धीरे से धीरे ठिकाना लगाएंगे। विधायक जी जल्दी कुछ करिएगा इसका। सोचते। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। मोहम्मदाबाद के कच्चे रास्तों पर कृष्णानंद की 2 गाड़ियां दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा तक नहीं था, लेकिन मुख्तार का मुख्य शूटर मुन्ना बजरंगी घात लगाए रास्ते में खड़ा था और मुख्तार के गुर्गों ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की मौत हो गई। कृष्णानंद की हत्या के बाद मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया। लेकिन मुख्तार का यह वक्त बहुत दिनों तक नहीं चल सका। जुर्म की दुनिया में अपने कदमों की आहट से दहशत फैलाने वाला मुख्तार अब व्हील चेयर पर नजर आ रहा है। मुख्तार के पापों का हिसाब
एक एक करके होने लगा है और कानून ने मुख्तार का कॉलर पकड़कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। तुम का समझे थे रे, तुम ही बढ़ के गुंडा हो। हमारे यूपी में ऐसे ऐसे गुंडे गली गली घूमत हैं।